रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं नूर मुकद्दम मकतूला 20 जुलाई को जिसको कत्ल कर दिया गया था, उनके वालिद शौकत मुकद्दम। उनसे हम खुसूसी तौर पर आज पूछेंगे कि 20 जुलाई से लेकर आज तक वो यहाँ पे आते रहे। मेरे अकब में आप देख सकते हैं एडिशनल सेशन जज अता रबानी, उनकी कोर्ट है जिसमें इस केस का ट्रायल जो है वो चला है और आज ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो गया है। शौकत मुकद्दम साहब जिस दिन इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी, तो स्टेटमेंट के पहले जो उनका सेंटेंस था वो ये था कि ज़िंदगी में कभी भी मैं कचहरी का मुंह मैंने नहीं देखा था, थाना या कचहरी का कभी नहीं आया था और मेरा ये फर्स्ट जो है वो एक्सपीरियंस है। तो उनसे मैं खुसूसी तौर पर इस एक्सपीरियंस के हवाले से ख़ास तौर पर और जो केस है और नूर मुकद्दम इनकी जो बेटी थी उसको बड़ा ब्रूटली जो है वो मर्डर किया गया था, उसका जो दर्द है वो एक बाप जो है वो एक दर्द था और दूसरा उस दर्द के साथ साथ रोज़ाना कचहरियों में आना, सुबह से शाम तक हेयरिंग्स यहाँ पे समातें जो है वो अटेंड करना, फिर तरह तरह के इल्ज़ामात भी इन जो डिफेंस साइड से बहुत सारी जो चीज़ें आई सामने, तो उनकी जो दर्द था वो कैसे इन्होंने लिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक तो मुझे अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइएगा। आपने कहा था कि पहला आपका एक्सपीरियंस है, एक तरफ आपकी बच्ची का मर्डर हुआ था और दूसरी तरफ एक पूरा ट्रायल, दूसरे लफ्ज़ों तो मैं तो कहता हूँ कि पूरा ट्रायल आपके गिर्द ही घूम रहा था या आपका ट्रायल हो रहा था, तो इसको कैसे आप एलेबोरेट करेंगे? बस आपने बताया ये जो मर्डर हुआ है मेरी बेटी का, तो बहुत नाहक मर्डर हुआ और ज़ाहिर बात है एक बाप होने के निस्बत मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है, मुझे, मेरी फैमिली को, सबको। हमारे दोस्त यार जितने हैं पाकिस्तान में और बाहर मुल्क में, उनको बहुत तकलीफ़ सबको हुई। और बल्कि उसकी सहेलियां हैं बहुत जगह, आइलैंड में हम थे और दूसरी जगहों में, तो वो हम रात को नींद से उड़ जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। और बहुत लोग तकलीफ़ में थे और वो ज़ाहिर बात है मुझे भी कचहरी वगैरह मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार मैं ज़िंदगी में पुलिस थाने और कचहरी वगैरह में चक्कर काटे मैंने। तो एक ज़िंदगी का बहुत अनोखा ये एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत कुछ मैंने सीखा इसमें। और सबसे बड़ा जो चीज़ सीखी है वो है सब्र, कि आदमी को सब्र करना पड़ता है। और ये जो इस तरह के कोई वाक़यात इंसान के हो जाते हैं तो उसको सब्र करके देखना पड़ता है कि आखिर जो है जो इंसाफ मिले। तो इसलिए इंसाफ के लिए मैं जो है ना, मैं इसकी काविश में रहा। और ज़ाहिर बात है मेरे वकील वगैरह हैं, केस तो वो लड़ते रहे, लेकिन मैं 7-8 बजे मैं पहुंच जाता। 1-2 दिन शायद कहीं लेट हुआ होगा तो मैं भी ताकि केस के साथ उसको फॉलो करता रहूं। तो ये बहुत ही तकलीफ़देह टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कंक्लूड हो गया। एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, सीसीटीवी फुटेज जब मतलब चलाई गई थी मीडिया पे, तो उसमें आपका दर्द जो है वो ज़िंदा भी ज़ाहिर सी बात किया एक बाप होने के नाते, या उसकी जो वालिदा थी, उसमें थोड़ा सा अपना आप फीलिंग्स बताएं कि वो आपने उसके बाद एप्लीकेशन भी दी, उसके बाद कोर्ट ने वो भी कह दिया, लेकिन जो चलाई गई या इस किस्म की चीज़ें जब आ रही होती हैं अपने किसी प्यारे के हवाले से जो चला जाए इस दुनिया से, तो कितना वो दर्द कितना होता है, ये आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स और अपनी जो उसकी वालिदा थी नूर की, उसकी फीलिंग्स बताएं। हाँ, ज़ाहिर बात है दर्द बहुत था, क्योंकि मैं तो पहले यहाँ सीसीटीवी तो बाद में देखा हमने, मतलब कि उसी रात को देखा, लेकिन उस पहले जो है मैं पहले ही पहुँच गया था। तो वहाँ सीन में खुद अपनी बेटी की लाश देखी, गर्दन कटी हुई। तो आप सोच सकते हैं कि किस ट्रॉमा से मैं गुज़रा, किस तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ। और फिर सीसीटीवी में जो चीज़ें थी जो हमने थोड़ी देर के बाद वहीं रात को देखी थी, तो वो और फर्दर चीज़ें उसने क्लेरिफाई कर दी और चीज़ें बड़ी अगर वो नई सीसीटीवी की नई रिकॉर्डिंग होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता बहुत चीज़ें प्रूव करने के लिए, एक्यूज़ की गिल्ट वगैरह प्रूव करना मुश्किल हो जाता। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि उन्हीं के घर का सीसीटीवी उन्हीं के ख़िलाफ़ चला गया और वो एक एविडेंस बन गया सबसे मजबूत। और दूसरी भी डीएनए टेस्ट वगैरह वो भी दूसरी भी एविडेंस। दोबारा जो सीसीटीवी चलाने के वाले से जो प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ था कि ये जो इनको ना दी जाए ताकि ये पब्लिक ना हो जाए, तो वही हुआ कि वो पब्लिक होगी। मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ जो 3-4 माह के बाद जब मीडिया पे या सोशल मीडिया पे वो चल गई, तो उस पर एहसास जो है ना दोबारा। हाँ, वो हम चाह रहे थे कि इन कैमरा ही दिखाया जाए, लेकिन जब उनको दिया गया
डिफेंस को, तो वो वायरल हो गया। और जाहिर बात है मैंने तो देखा हुआ था पहले तो लेकिन मेरी फैमिली ने और मेरे बच्चों ने वगैरह नहीं देखा था, तो जाहिर बात है वो बहुत उनकी डिस्टर्ब हुए और बहुत अपसेट हुए, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए, रोना धोना मेरी वाइफ और बच्चों ने बहुत किया। तो क्योंकि ये एक उनको क्योंकि इतने दिन पुलिस वगैरह के पास थी, वो वायरल नहीं हुई, नहीं निकली, लेकिन जैसे दी गई डिफेंस को उसके बाद वायरल हो गई है। मैं डिफेंस को इसमें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि अभी पता किसने किया, मोस्ट प्रॉब्ली अब इसने किया, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये अगर उन्होंने दिखाया है तो उनके अगेंस्ट ही चले गई, कि लोगों ने, पब्लिक ने भी देख लिया और पब्लिक एंगर बहुत ज़्यादा हुआ। जब पब्लिक ने देखा ये तो पब्लिक एंगर इतना ज़्यादा हुआ कि पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया भर में पब्लिक एंगर आ गया। तो पूरे सोशल मीडिया वगैरह हर जगह पब्लिक एंगर की मैनिफेस्टेशन हुई। तो इसके हवाले से एक और एलिमेंट भी आप बताइएगा कि यहाँ मतलब यहाँ से सुप्रीम हाई कोर्ट में भी केस गया, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, मतलब ज़ाहिर सी बात है दूसरी तरफ भी जो फैमिली है, जो मुल्ज़मान हैं, वो भी मतलब एक असर रखते हैं। और ख़ास तौर पर आपके हवाले से, बल्कि इस सवाल का आप जवाब ज़रूर दें कि डिफेंस की जाने से किया कि आप बहुत बाअसर हैं, तो मतलब ये इसका जवाब आप दें कि आप वाकई बाअसर हैं। वो कह रहे थे कि हाँ मैं बहुत बाअसर हूँ, अगर बाअसर होता तो इस तरह मैं कचहरी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मारा नहीं फिरता। तो मुझे अगर बाअसर होता तो मुझे जो हैं करते धरते लोग मुझे बोलते आप घर में बैठे रहें चुपचाप और आपके वकील फ़ाइट करेंगे, आपको इधर उधर जाना ना पड़ेगा। तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ और रिटायर्ड आदमी की कितना असर होता है, आप मतलब मैं एक बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अभी सर्विस में नहीं, और सर्विस में होते हुए भी अगर मैं रहता सर्विस में तो नेचुरली गवर्नमेंट इन बातों पे इंटरफेयर, कोर्ट के मामले में जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करती है। तो क्या नाम उसका, तो ये है कि और ये प्रैक्टिकली देख लें, मैं सुबह से आ रहा हूँ, रोज़ आ रहा हूँ, कभी कचहरी, कभी जहाँ कभी मैं आया ही नहीं था पहले, कचहरी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मैं खुद पर्सनली जा रहा हूँ और एक लिहाज से मारा फिर रहा हूँ उसके लिए, जस्टिस के लिए। तो ये बिल्कुल रॉन्ग इल्ज़ाम है जो बिल्कुल मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आखिरी क्वेश्चन कि आपने ड्यूरिंग ट्रायल एक नेशनल प्रेस क्लब के बाद भी एक वो हुआ, उसके बाद आपने एक जो बर्थडे थी वो भी मनाई एक मखसूस अंदाज में, और उसके बाद एक एग्जीबिशन भी हुई। तो जो यादाश्तों के हवाले से थोड़ा सा बताएं, जो आपकी बेटी हैं उनके हवाले से। वो जो किया था हमने प्रेस क्लब के सामने, और वो हम चाह रहे थे लोगों को मैसेज दें कि भाई ये एक हो गया है, और जो मैसेज मेरा यही है कि भाई ये मेरी बेटी का तो कत्ल हो गया है, तो और दूसरे पाकिस्तान की बेटियां सब महफूज हैं। बेसिक मेरा मिशन ये है, मेरा मैसेज ये है, ठीक है ना। और यही मैसेज मैं वहाँ भी देना चाह रहा था कि इस तरह के ब्रूटल मर्डर जो है इस्लामाबाद के हार्ट ऑफ द कैपिटल में दोबारा नहीं होना चाहिए, और क्या नाम उसका, और ये इस तरह के जो है ना इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो इस तरह करेगा वरना लोगों का जो कानून पे एतमाद उड़ जाएगा। तो ये मैं मैसेज देना चाह रहा था कि भाई बेसिकली पाकिस्तान की सारी बेटियां जो है ना महफूज रहें। ये प्रेस क्लब में, और वो बहुत लोग आए थे और मीडिया और सब बहुत लोग आए थे और वहाँ पार्टिसिपेट किया। और जो एग्जीबिशन किया था कैलीग्राफी, वो उसका शौक़ था, तो कैलीग्राफी करती थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम लिखती थी, और दूसरे जो है दूसरे उसने वो बनाए थे। तो वो हमने सोचा कि इसका बताएं कि ये एक्चुअली थी क्या, ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग क्या थी वो, तो उसको किस चीज़ के शौक़ थे, तो ये हम पोर्ट्रे करना चाह रहे थे। बर्थडे तो बेचारी का बर्थडे हमने वो करती थी अपने बर्थडे में, जो वही हमने किया कि ऐसे यतीम खाने ऑर्फनेज में जा करके बच्चों में जो अपने पॉकेट मनी से गिफ्ट ले करके उनमें बांटती थी, उसमें वो खुश होती थी। वही हमने कोशिश की करने के लिए, कोई केक हमने नहीं काटा। तो हम चाह रहे थे कि भाई उसकी जो ख्वाहिशात थी और लोगों की हमदर्दियाँ, लोगों को हेल्प करना, और ऑर्फनेज को हेल्प करना, ऑर्फन्स को हेल्प करना, तो वो हम चाह रहे थे उसको रेप्लिकेट करें। एक और क्वेश्चन कि ये जो मतलब एक डिफेंस ने डिफेंस लिया कि जो जाकिर जाफ़र है, जाहिद जाफ़र,
कि वो गैरत के नाम कत्ल वाला, अगरचे उसमें जो प्रोसिक्यूशन ने बिल्कुल टोटली जो है वो उसको किया कि ऐसी कोई मतलब ये कहानी है जो शाह खबर साहब ने भी कहा, आज भी आर्गूमेंट्स में भी ये कहा, लेकिन इसका जो मतलब एक नफसियाती असर होता है ना, जो फैमिली पे आपकी बेटी है वो मर्डर भी हुआ है, फिर आपके ही ऊपर इल्ज़ाम का आना जो है, इसको आपने अपने जो नफसियाती तौर पे बताइएगा कि इसका क्या मतलब होता है, कैसा तकलीफ तो हुई लोग और हमारे रिश्तेदार और सब लोगों को हुई, दोस्तों को तकलीफ हुई, लेकिन सब ने ये बोला ये किस तरह की बातें कर रहे हैं अभी, बोले कि पहले कुछ बोल रहे थे फिर कुछ और बोल रहे हैं फिर कुछ और बोला। आज भी हमारे वकीलों ने कहा ये हर वक्त ये समरसॉल्ट करते हैं कि बात अपने बयान को चेंज करते हैं। तो लोगों ने एक तरह से कहा कि भाई ये किस तरह की बातें लोग अभी कर रहे हैं जिसका कोई सॉरी टू से कि सर पैर नहीं है। लोग कह रहे थे कि मतलब कभी आप एक दिन ये कह रहे हैं फिर दूसरे दिन कुछ और कह रहे हैं, तीसरे दिन कभी अभी इस पे आ गए आप। तो क्या नाम उसका, जब जिसमें कोई हकीकत ही नहीं, ज़ीरो हकीकत थी, तो हमने बोला कि यार इसमें कोई हकीकत ही नहीं तो क्या फ़ायदा, क्योंकि बेटा मेरा घर पे था, ज़ाहिर बात है माँ की जो हालत थी तो मैं उसको ला नहीं सकता था और उसको ज़ाहिर बात है कोई घर में होना पड़ेगा, मैं अदालतों के चक्कर मार रहा था, तो इसलिए जो है उसको हमने तफ्तीश में शामिल नहीं किया और वो तो घर पे ही था बेचारा। जब ये वाक़या हुआ मैं भागा जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस की तरफ, उसको माँ के साथ रखना पड़ा क्योंकि उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वो मैं सोचा कहीं कोलैप्स ना कर जाए इस वजह से। तो इसमें ज़ीरो हकीकत है और ये खामखा के जो है ना एक नया रुख देने के इसमें था, लेकिन जो इसमें कोई हकीकत नहीं है। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, बहुत शुक्रिया मीडिया का, बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई सोशल मीडिया में जो है कैंपेन चलाया जाए, मैंने कोई कैंपेन नहीं चलाई है, आप लोग खुद भी जानते हैं। अब ये सब स्पॉन्टेनियस हर कोई अपने आप ही शुरू हो गया क्योंकि वाक़या इतना दर्दनाक हो गया कि लोगों की सिंपैथी से खुद ब खुद हमने किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हर कोई अपने आप ही आना शुरू हो गया और सब ज़ाहिर बात है हर को दर्द वो अपना भी फील कर रहे थे कि उनकी भी माँ बहनें बेटियाँ हैं, हर कोई दर्द मेरा दर्द वो खुद भी फील कर रहे थे, सारे स्पॉन्टेनियस हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शौकत मुकद्दम साहब। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा ये आज का जो इंटरव्यू था पसंद आएगा और उस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।